बच्चे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रेडरिक मैक्समुलर। फ्रेडरिक मैक्समुलर का ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। 1859 में वो रचा गया था। ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद का रचना 1200 ईसाई पूर्व में हुआ था। ऋग्वेद की रचना काल का आधार कौन क्या है? अगर हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार ऋग्वेद के रचना काल 500 विक्रम पूर्व है और छंद काल का रचना 1200 ईसाई पूर्व से 1000 ईसाई पूर्व है। मंत्र काल का रचना 1000 से 800 ईसाई पूर्व है। ब्राह्मण काल का रचना 800 ईसाई पूर्व से 600 ईसाई पूर्व। सूत्र काल का रचना 600 ईसाई पूर्व से 200 ईसाई पूर्व। और इसका ट्रिक है, छंद वाले मंत्र को ब्राह्मणों ने सूत्र कर दिया। मैक्समुलर का एक ग्रंथ फिजिकल रिलीजन 1890 में प्रकाशित हुआ था। वो क्या लिखे थे इस ग्रंथ में कि इस भूतल पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500 या 2000 या 3000 विक्रम पूर्व में की गई हो। फ्रेडरिक मैक्समुलर का समय क्या है? 1823 से 1900 तक है। तो उनका ग्रंथ सब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। देन लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ये एक व्याख्यान संग्रह है। चिप्स फ्रॉम ए जर्मन वर्कशॉप, ये लेख संग्रह है। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजियन, द साइंस ऑफ थॉट, 6 सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, फिजिकल रिलीजियन। ये वाला आप लोगों को याद रखना है कि फिजिकल रिलीजियन, माई ऑटोबायोग्राफी, ए फ्रैगमेंट, देन ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। अनदर बुक है द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ये 51 जिल्द में है ये ग्रंथ, द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इसके बाद एम विंटरनिज के अनुसार वेदों का समय। एम विंटरनिज का ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। विंटरनिज ने ब्राह्मण ग्रंथों, पाणिनि व्याकरण की संस्कृत भाषा तथा अशोक के शिलालेखों के भाषा, इन सब का वैदिक भाषा से साम्य को ध्यान में रखते हुए ऋग्वेद का काल 2500 से 2000 ईसाई पूर्व के बीच में स्वीकार किया है। विंटरनिज ने कौन से आधार पर वेदों का समय का आकलन किए हैं? तो आप लोगों को बोलना है कि अशोक के शिलालेख के आधार पर और पाणिनि व्याकरण के संस्कृत भाषा और ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर। इसके बाद ए वेबर का ग्रंथ का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। मैक्समुलर का ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर और वेबर का द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये 1878 में रचा गया था। उन्होंने बोला है कि एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइनिंग द रेलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस। वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। विंटरनिज ने, वेबर ने ये सब बोले हैं। वेदों के समय के कम से कम 1200 ईसाई पूर्व या 1500 ईसाई पूर्व के बाद का कथमों की स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्होंने बोला है। कौन? वेबर ने। इसके बाद डॉक्टर जैकोबी, इनका नाम है
असली नाम है डॉक्टर हरमन जैकोबी। इनका कृतित्व है ऑन द एंटिक्विटी ऑफ वैदिक कल्चर, 1908 में ये पब्लिश हुआ था। जाकोबी का आधार कौन क्या है? जाकोबी का आधार ज्योतिष, कृतिका और वसंत संपाद के अनुसार जा जाकोबी जा आधार ज्योतिष ज इस हिसाब से आप लोगों को याद रखना है। ऋग्वेद ऋग्वेद का रचना काल 4500 ईसाई पूर्व से 3000 ईसाई पूर्व। ब्राह्मण साहित्य 3000 ईसाई पूर्व से 2500 ईसाई पूर्व, जाकोबी के हिसाब से। और जाकोबी का क्या क्या संकलन है हम लोग अभी देखते हैं। ऑन द एंटिक्विटी ऑफ वैदिक कल्चर, द कंप्यूटेशन ऑफ हिंदू डेट्स इन द इंस्क्रिप्शंस। बस ये दो ठो आप लोग को याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक का ग्रंथ है ओरियन आर्कटिक होम इन वेदास। आधार क्या है? ऋग्वेद में ज्योतिष विषय का साक्ष्य। बाल गंगाधर तिलक का आधार हुआ ज्योतिष विषय का साक्ष्य। काल उनका कितना 4000 से 6000 विक्रम पूर्व। आर्कटिक होम इन वेदास 10,000 में लिखा गया है। तिलक जी ने वैदिक काल को 4 विभागों में रखा है: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल, अंतिम काल। अदिति काल कितने से कितना? अदिति काल 6000 ईसाई पूर्व से 4000 विक्रम पूर्व। फिर मृगशिरा काल 4000 ईसाई पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व। ये हुआ ऋग्वेद संहिता का मंत्र काल। जैसे आप लोग जानते हैं कि छंद मंत्र ब्राह्मण और सूत्र। छंद हुआ 6000 से 4000 अदिति काल में, और मृगशिरा काल में 4000 से 2500 विक्रम पूर्व तक ऋग्वेद संहिता का मंत्र काल। उसके बाद कृत्तिका काल हुआ 2500 से 1400। उसमें तैत्तिरीय संहिता वो ब्राह्मण काल का समय उन्होंने बोला है। इसके बाद अंतिम काल 1400 से 500 विक्रम पूर्व तक सूत्र ग्रंथों का रचना काल। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक तिलक का द ओरियन ग्रंथ का नाम है द ओरियन। और और एक ग्रंथ है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। ये 1903 में रचना किया गया था। और एक है श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, जो कि मांडले जेल में उन्होंने लिखे थे। द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजियन 1887 में रचा गया था। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष। उसके बाद तिलक पंचांग पद्धति, ये सब बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। द ओरियन, एक एक हुआ द ओरियन, दूसरा हुआ द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तीसरा हुआ श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, जो मांडले जेल में लिखा गया था। उसके बाद द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजियन। उसके बाद वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, तिलक पंचांग पद्धति। भारतीय परंपरागत विचार, अनादि निधना नित्या बागो सृष्टा स्वयं भुवा, आदौ वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रवृत्तयः। वेद नित्य तथा अपौरुषेय है। सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का आविर्भाव हुआ है। पुरुष सूक्त, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामान्य यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। अथर्ववेद में लिखा गया है कि अस्माद् ऋचो अपातक्ष्यन् यजुर्
यजुर्यस्माद् अपाकसन सामान्य यस्य लोमान्य अथर्वांगी रसो मुखम स्कंभम तं ब्रूहि कतमः स्वीदेव सह। आदि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने क्या लिखे हैं कि महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्या स्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्व सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः। और आधार अगर हम लोग का आधार का आलोचना करने जाए, ये वाला टेबल आप लोगों को याद रखना है। ये एक शॉर्टकट वाला टेबल है, इसको याद रख लेने से भी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का आधार क्या है? वेद मंत्र। वो रचना काल कब है? सृष्टि का प्रारंभ काल इन्होंने माना है। दीनानाथ शास्त्री चुलेट का ज्योतिष आधार 3 लाख वर्ष पूर्व बोल के इन्होंने माना है। अविनाश चंद्र दास के हिसाब से 25,000 वर्ष पूर्व भूगर्भ आधार पर। नारायण भवराव पावगी वो भूगर्भ और ज्योतिष दोनों को माना है 7,000 वर्ष ईसाई पूर्व। बाल गंगाधर तिलक के आधार पर ज्योतिष आधार है ये 6,000 वर्ष ईसाई पूर्व। डॉक्टर R G भंडारकर वेद मंत्र के आधार पर 6,000 वर्ष ईसाई पूर्व। ये रहा बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर R G भंडारकर का 6,000 ईसाई पूर्व दोनों का। ठीक है। और बाल गंगाधर का आधार ज्योतिष हुआ और डॉक्टर R G भंडारकर का वेद मंत्र के आधार पर। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ये ज्योतिष आधार पर। H Jacobi ज्योतिष के आधार पर। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने माना है 3500 ईसाई पूर्व और H Jacobi ने माना है 4,500 से 2,500 ईसाई पूर्व। विंटरनिज ने मितानी शिलालेख के आधार पर वेद का समय पर वेद का समय 2,500 ईसाई पूर्व माना है। मैक्समुलर बौद्ध साहित्य के आधार पर 1,200 ईसाई पूर्व माना है। बाल गंगाधर के आधार पर अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और अंतिम काल। अदिति काल का समय 6,000 से 4,000 ईसाई पूर्व। मृगशिरा का काल 4,000 ईसाई पूर्व से 2,500 ईसाई पूर्व। कृत्तिका काल का समय 2,500 ईसाई पूर्व से 1,400 ईसाई पूर्व और अंतिम काल का समय 1400 ईसाई पूर्व से 500 ईसाई पूर्व। आप लोगों को शॉर्टकट में याद करना है आम्री क्री अ। अमृ मतलब अदिति, अ से अदिति, मृगशिरा से मृग से मृगशिरा, क्री से कृत्तिका और अ से अंतिम। ऐसे करके याद रखना है। और ऋग्वेद का समय मैक्स मुलर के आधार क्या हो रहा कि ऋग्वेद मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद का समय 1,200 ईसाई पूर्व। याकोबी याकोबी के अनुसार ऋग्वेद का समय 4,500 से 3,000 ईसाई पूर्व। तिलक के अनुसार ऋग्वेद का समय 4,000 से 2,500 ईसाई पूर्व। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण काल, अब हम लोग ब्राह्मण काल पढ़ने जाएंगे। मैक्स मुलर के अनुसार ब्राह्मण काल का समय 800 से 600 ईसाई पूर्व। यहाँ यहाँ मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद का समय 1,200 ईसाई पूर्व था। इससे 400 माइनस कर लेने से 800 से 600 ईसाई पूर्व हुआ ब्राह्मण काल का समय। वेद का समय मैक्स मुलर के अनुसार 1,200 और ब्राह्मण का समय मैक्स मुलर के अनुसार 800 से 600 ईसाई पूर्व। फिर जाकोबी के अनुसार ब्राह्मण काल का समय 3,000 से 2,000 ईसाई पूर्व। तिलक के अनुसार 2,500 से 1,400 कृत्तिका काल में हुआ था। और ज्योतिष के आधार पर कौन कौन ने
ऋग्वेद को ज्योतिष के आधार पर रचा गया है, इन्होंने माना है। वो दीनानाथ 3 लाख वर्ष पूर्व से, ईसाई पूर्व से। और नारायण भवन राव पावगी, वो 7,000 बोले हैं। तिलक 6,000, शंकर बाल कृष्ण दीक्षित 3,500, जाकोबी 4,500 से 2,500। और 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोगों ने माना है ज्योतिष के आधार पर। कौन कौन? दीनानाथ शास्त्री चुलेट, नारायण पवन राव पाबगी, तिलक, शंकर बाल कृष्ण दीक्षित, जाकोबी। दीनानाथ साढ़े दीनानाथ शास्त्री चुलेट 3 लाख, और नारायण भवन राव पावगी 7,000, तिलक 6,000, शंकर बाल कृष्ण दीक्षित 3,500, जाकोबी 4,500 से 2,500। बौद्ध साहित्य आधार, बौद्ध साहित्य आधार पर मैक्स मुलर। भूगर्भ के आधार पर अविनाश चंद्र दास 25,000, नारायण पवन राव पावगी 7,000। फिर वेद मंत्रों के आधार पर दयानंद और भंडारकर 6,000। दयानंद बोले कि सृष्टि के आदिकाल से, और भंडारकर ने बोले हैं 6,000। बौद्ध साहित्य के आधार पर सिर्फ एक ही मैक्स मिलर, और मित्तानी शिलालेख के आधार पर विंटरनीज। मैक्स मुलर बौद्ध साहित्य, मित्तानी विंटरनीज। और भूगर्भ के आधार पर अविनाश चंद्र दास और भवन राव पाकजी, ये दोनों। वेद मंत्र के आधार पर दयानंद और भंडारकर। बाकी ये पांचों ने ज्योतिष के आधार पर दीनानाथ, नारायण भवन राव, तिलक, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और जाकोबी। वेद शब्द का अर्थ है, विद धातु के 4 अर्थ होते हैं। विद सत्तायाम, दिवादिगण से विद्यते, विद ज्ञाने, अदादिगण से वेत्ति, विद विचारणे, रुद्धादि गण से विनते, विद्रु लाभे, तुदादि, विदन्ति विदन्ते, सत्तायां विद्यते ज्ञाने, वेत्ति वित्ते, वेत्ति विन्ते विचारणे, विन्दति विन्दति प्राप्तो, स्यनृक् स्नम स्वेष्विदम क्रमात्। तो ये वेद का समय, ऋग्वेद का समय समाप्त हुआ। और आप लोगों को ये सब नोट्स बना लेना है, या तो फिर ये पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, इसमें से पढ़ लेना है। और कोई डाउट हो तो अगले क्लास में मुझे पूछ लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।